अंश हमेशा ऊपर होता है और हर क्या होता है, नीचे होता है। अगर ये भिन्न बराबर होगा तो तुल्य है और अगर नहीं होगा तो तुल्य नहीं है। तो इसका दो तरीका से हम बताएंगे, जैसे आपको समझ में आए उसी प्रकार से बनाइए, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का प्रश्नमाला 5 का बी क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम लोग 4 सॉल्व करेंगे, जो कि उसमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना था, ठीक है। और इसमें भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसी प्रकार से है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, कहता है 4 में कि 18/42 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 है। पहला में क्या दिया है, हर 21 हो, ठीक है। अंश क्या है, 3 और हर 84, और 4 में क्या दिया है, अंश 6 दिया है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बस उसमें क्या था कि हम लोग उसमें सारा क्वेश्चन में गुना हुआ था, और इसमें देखते हैं सिर्फ गुना से बनेगा या भागा से। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में आपका है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में फर्स्ट में यहाँ 18/42 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी प्रकार से बनाए थे। और यहाँ पर उसके बाद में बराबर देंगे और सेम 18/42 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा बताए थे पिछले वाला वीडियो में कि अंश हमेशा ऊपर होता है और हर क्या होता है, नीचे होता है। अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है, हर दिया गया है ना। तो हर कितना है, 21 है। तो हर कहाँ लिखाएगा, तो नीचे लिखाएगा बटा के, यानी हर नीचे 21 दिया है और हमको 21 लाना है, ठीक है। तो अब हमको देखना होगा कि यहाँ हम कितना से गुना करेंगे या भागा करेंगे या जोड़ करेंगे या घटाव के, मतलब किसी प्रकार से हमको क्या लाना है, हर 21 लाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, तो गुना करेंगे तो 42 दूनी 84 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर को नहीं दिखना है, पर नीचे में बोला है 21, तो हमको नीचे वाला की सॉल्व करना होगा पहले, है ना। तो देखिए, तो गुना करेंगे तो नहीं होगा, अगर जोड़ेंगे भी तो नहीं होगा, ठीक है, घटाएंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये भागा देना होगा, क्या करना होगा, भागा देना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम घटाते हैं, घटाने की विधि से आएगा, तो देखिए अगर 21 घटाते हैं तो 21 दूनी 42, तो 21 तो आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी 21 अगर घटाएंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये मतलब घटाव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ये करना है, हम लोगों को भागा देंगे कितना से, 2 से, ताकि 21 दूनी क्या हो जाए, 42 कट जाए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, यानी ये 2 से भागा देंगे तो 21 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब यहाँ 2 से भागा देंगे नीचे, तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। तो ये 2 का पढ़ा में कितने बार में 18 कट जाएगा, 9 बार में, यानी 9/21 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए, इसको उतारिएगा बाद में, है ना, सारा बन जाएगा। तो उसके बाद देखिए, कहता है सबसे पहले अंश, तो अंश कितना है, 3 है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, 18/42 सारा में लिखाएगा। तो देखिए फिर से 18/42 हम लिख लेंगे यहाँ। और देखिए क्या दिया है, अंश दिया है, यहाँ क्या दिया है, अंश। तो अंश कितना दिया है, तो 3 दिया है। तो अंश में 3 है, तो बताइए अंश कहाँ लिखाएगा, तो ऊपर लिखाएगा। तो अंश यहाँ लिख देंगे ऊपर में 3। अब यहाँ देखिए, अब हमको ऊपर से कंपेयर करना है कि 18 में हम भाग दें या गुना करें या जोड़ें, तो कैसे 3 आएगा, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है से भाग देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कितना से भाई, तो 6 से, यानी 6 3 18 कट जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। देखिए 6 3 18, यानी 6 का पढ़ा हम 3 बार में आ जाएगा। तो जब ऊपर 6 से भागा देंगे तो नीचे भी हम क्या करेंगे, 6 से ही भागा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 6 7 42, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/37 इसका, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेंगे।
अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है से क्या कहता है, कह रहा है कि हर, तो हर कितना है, तो 84 है। कितना है, 84। तो हर कहाँ लिखाएगा, तो हर नीचे होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 84 लिख देंगे। अब बताइए कि 42 में क्या करें कि यहाँ 84 आ जाएगा, तो सिंपल है, 42 दूनी 84, यानी हमको गुना करना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से। तो जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुना ही कर देंगे, यानी 42 दूनी 84 यहाँ लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। अब उसके बाद में 18 दूनी 36, यानी 36/84 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये थोड़ा नीचे हो गया, अब यहाँ पे बनाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दिखेगा नहीं, वहाँ देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। 4 में देखिए, तो 4 में आपका क्या है, अंश दिया गया है 6। कितना है, अंश 6 है, तो अंश कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में 18/42 था, है ना। अब देखिए यहाँ पे 18/42 यहाँ लिख देंगे, और क्या दिया था यहाँ पर अंश, तो अंश 6 दिया, तो 6 कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। अब बताइए कि 6 के पहाड़ा में कितना बार में ये जो 18 में हम क्या से कंपेयर करें कि 6 आ जाएगा, यानी हमको यहाँ 3 से भागा देना होगा, यानी 3 छक 18। 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब ऊपर में 3 से भागा देंगे तो नीचे में भी क्या करेंगे, 3 से ही भागा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, यानी 14 तिया 42, यही 6/14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस इसमें इस चैप्टर में 5 तक ही क्वेश्चन था, तो ये आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, सारा सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 तक सॉल्व हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद में हम नेक्स्ट बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में कहता है आपका कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित के प्रत्येक में दी गई 2 भिन्न तुल्य है या नहीं। इसको जांच करके बताना है कि ये भिन्न तुल्य है या नहीं। तुल्य के मतलब क्या, यानी ये भिन्न को हमको देखना है कि ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जांच करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में आपका 2/7, 6/14। ठीक है, इसको लाइन ऑफ कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, और हम समझाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोनों तरीक़े से समझ में आ जाए, दोनों विधि से, है ना। तो ये आसान है, देखिए आपको जो अच्छा समझ में आए उसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, हम इसका 2 विधि बताते हैं आपको। इसको जांच करने का 2 तरीका, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो तुल्य है, और अगर नहीं बराबर होगा तो तुल्य नहीं है। बस ये आप याद रखिएगा। तो इसको जांच कैसे किया जाए, हम इसी को 2 तरीके से बताते हैं आपको। सबसे पहले है कि ये 2/7 है। ठीक है, पहला तरीका ये बता रहे हैं आपको, पहला तरीका 2/7, और यहाँ पर 6/14, कॉमा को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में आपका होगा कि पहले यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे गुना होता है, इससे इसमें होगा, और इससे इसमें होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक होता है गुना विधि से और एक भाग विधि से काट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुना विधि बताएंगे, यानी देखिए इसका अंश और इसका हर से गुना होगा, और इसका हर और इसका अंश से। तो देखिए इसको गुना करेंगे, यानी 7 छक कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, और ये 14 दूनी कितना आ रहा है, 28। तो बताइए ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। ये आपका पहला तरीका है। ठीक है, जांच करने का। ठीक है, इसको आप मिटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको देना नहीं है। दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका कि ये 2/7 है और ये 6/14 है। ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसको काट करके हम देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। बटा में ये तो सिर्फ ऊपर में आया था। ठीक है, यहाँ 28, यहाँ पे आया था आपका कितना 28, और यहाँ पर 42। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो हम तुल्य भिन्न नहीं है लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और 7 तो कोई पहाड़ा में कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा, हाँ कटेगा। ये 2 3 6 और 7 दूनी
14, यानी ये कितना आ गया, ये नहीं कटा तो कितना आ गया 2/7, और ये कितना आ गया 3/7। तो बताइए 7 तो मिल गया लेकिन ऊपर में नहीं मिला, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, तुल्य नहीं है, या तुल्य भिन्न नहीं है भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो प्रकार से बनाना है आपको, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे बनाइए, तिरछा तिरछी गुना करके बनाइए या फिर काट के बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका, तो इसका ये पहला तरीका ये है कि 15 के 15 लिखेंगे, 25 के 25, और ये 6 के 6 और ये 10 के 10 गुना करेंगे, ये 15 नहीं 150 हो जाएगा यानी 150, और यहाँ पर 25 छक कितना हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा 150, यानी ये दोनों मिल गया। ठीक है, बराबर हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, तुल्य है लिख देंगे, तुल्य है। ठीक है, यही हमारा क्या गया आंसर। तो अब देख लेते हैं जरा बट्टा में काट के, ठीक है, कि बराबर आता है कि नहीं दूसरा नियम से। तो ये 15/25 था और ये 6/10 था, तो काटते हैं, देखते हैं 5 के पहाड़ा में, 5 तिरकी 15 और ये 5 25 और ये 2 तिहाई 6 और 2 5 10। तो देखते हैं ये 3 कितना आ गया 5 आ गया ये, और उसके बाद में कितना आ गया ये 3/5 इधर भी आ गया 3/5। देखिए 3/5 और 3/5 दोनों का हो गया मिल गया, तो ये क्या लिखेंगे, तुल्य है, यानी तुल्य भी नहीं क्या है ये है, बस यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, या तो आप काट के बना सकते हैं, नहीं तो गुना करके बना सकते हैं, और इसको इरेज कर दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको भी दो तरीके से बताएंगे। यहाँ देखिए पहला तरीका 12 × 18, ठीक है 10 और ये 15। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 180, यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 का पढ़ा हम 12 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, 15 का पढ़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये भी क्या हो गया, तुल्य हो गया। ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य है, या लिख सकते हैं तुल्य भिन्न है भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जरा दूसरा नियम से देखते हैं, जांच कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 12 के 12 हो जाएगा, 12 के 12 लिख देंगे, और ये 18 का 18 और ये 10 15 काटेंगे 2 से, 2 छक 12 और 9 दूनी 18, फिर ये कट रहा है, एक ही बार काट देते हैं। देखिए 18 है, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तरी 18, 2 और 3 अब नहीं काटेगा ये, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 से काटेंगे, नहीं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिरकी 15, यानी इसका आ गया 2/3, ये 2/3 और ये 2/3 इधर भी आ गया, तो ये दोनों आंसर क्या आ गया मिल गया, यानी ये तुल्य है। ठीक है, तो ये देखिए हम दो प्रकार से दो नियम बताए हैं, आपको जिस नियम अच्छा लगे, जैसा भी जो भी अच्छा लगे उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, हमारे ख्याल से तो ये गुना वाला विधि भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप तिरछा तिरछी गुना करके भी जांच कर सकते हैं कि ये तुल्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए। ये प्रश्नमाला 5 के भी क्लास 6 का ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, ये सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग उतार लीजिए।